हाय गाइस, आप सभी का एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल पर स्वागत है। मैं इमरान हाजिर हो चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम क्विक असिस्ट के बारे में जानेंगे। क्विक असिस्ट क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमने क्यों इसे यूज़ करना चाहिए। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग क्विक असिस्ट के बारे में जानते होंगे, जो हमें विंडोज़ 10 और 11 में डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के रूप में मिलता है। गाइस, आप में से कई सारे लोगों ने इसे यूज़ किया होगा, लेकिन कब यूज़ किया होगा? जब जब आपने माइक्रोसॉफ्ट को कॉल किया होगा और अगर माइक्रोसॉफ्ट के जो एजेंट्स हैं, आपका अगर सिस्टम का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो उस समय वो क्विक असिस्ट का यूज़ करते हैं। तो गाइज़, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि रिमोट एक्सेस के लिए हमारे पास और भी कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो है। लेकिन हमने क्विक असिस्ट को यूज़ क्यों करना चाहिए और इसके हमें किस तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं? तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यकीन मानिए कि ये आपको एप्लीकेशन पसंद आएगा और बेहतरीन एप्लीकेशन लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एनवीडिया या फिर जॉज में देखने को नहीं मिलती, या फिर ऐसा कह लो कि जो चीज़ें हम एनवीडिया या फिर जॉज के ज़रिए नहीं कर सकते, वो हम क्विक असिस्ट के ज़रिए कर सकते हैं। तो गाइज़, आप सभी ने कभी ना कभी एनवीडिया और जॉज को यूज़ किया होगा फॉर रिमोट एक्सेस पर्पज़। बिल्कुल, एक एनवीडिया और जॉज एक शानदार एप्लीकेशन है रिमोट एक्सेस लेने के लिए। गाइज़, लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगर आप किसी साइटेड पर्सन की अगर हेल्प करना चाहो, तो आप उसके क्योंकि उसके सिस्टम में तो एनवीडिया या जॉस नहीं होगा, तो आप उसे सही से उसका जो रिमोट एक्सेस है वो नहीं ले पाओगे। और इसी तरह अगर साइटेड पर्सन अगर आपकी हेल्प करना चाहे, तो वो आपको नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर भी उस केस में भी उसके सिस्टम में एनवीडिया या जॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि फिर हम आसानी से एनीडेस्क या फिर टीम वीवर का यूज़ करते हैं। गाइज़, लेकिन वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और उनके साथ हमें कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी का, तो हम उसे सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन साबित होता है क्विक असिस्ट। ये हमें डिफ़ॉल्ट में मिलता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, और विंडोज़ 10 एंड 11 को सपोर्ट करता है। तो आज हम यहाँ पर एक सिस्टम को यहाँ पर एक्सेस करके यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसके लिए हम जिनका सिस्टम को एक्सेस करने जा रहे हैं, वो देविन जी हमारे साथ अभी यहाँ पर ऑनलाइन है, और ये मुंबई से हैं। ये मेरे फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तो देविन जी, आपका एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो डेल लैपटॉप है। सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल्ड है और अभी मैं जॉस स्क्रीन रीडर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आपने सुना कि वो जॉस यूज़र है और उनके पास जॉस 24 है, और मैं अभी एनवीडिया यूज़ कर रहा हूँ, और विंडोज़ मेरा विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ मैं, और जो एनवीडिया है वो 24.2 अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो गाइज, देखा आपने कि हमारे पास दोनों के पास भी अलग अलग स्क्रीन रीडर हम यूज़ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्विक असिस्ट को किस तरह से एक्टिवेट करें और किस तरह से उनके सिस्टम को हम एक्सेस कर पाते हैं। तो क्विक असिस्ट ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सर्च बार में क्विक असिस्ट लिख सकते हैं और आपको आसानी से क्विक असिस्ट मिल जाएगा, और इसके अलावा आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस विंडोज़ प्लस क्यू प्रेस करेंगे, तो आपका जो क्विक असिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं प्रेस करने जा रहा हूँ कंट्रोल प्लस विंडोज़ प्लस क्यू, Quick Assist. और ये ओपन हो रहा है। Mike get help security code from ओके, assistant. Edit enter code blank. गेट हेल्प सिक्योरिटी कोड फ्रॉम असिस्टेंट, इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और ये एडिट बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। और हम पहले इंटरफेस चेक कर लेते हैं, Help someone button. और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हेल्प समवन। ओके, और एक बार टैप करते हैं, Get help security code फिर from से हम एडिट बॉक्स में ही आ चुके हैं। तो गाइज, यहाँ पर गेट हेल्प सिक्योरिटी कोड फ्रॉम असिस्टेंट, इस तरह से हमें यहाँ पर एडिट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट होता है। यदि मैं चाहूँ और कि मैं अपने सिस्टम का जो एक्सेस है वो देविन जी को दूँ, तो देविन जी मुझे एक कोड शेयर करेंगे और यहाँ पर मुझे वो कोड पेस्ट करना होगा, लेकिन और एंटर करना होगा। तब मैं अपना जो सिस्टम है उनको उनका उसका जो एक्सेस है वो दे सकता हूँ। लेकिन अभी के केस में मैं उनका जो सिस्टम है उसका एक्सेस लेना चाहता हूँ। help someone button. तो मुझे हेल्प समवन पे क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ। Activate. Normal mode. ओके, तो यहाँ पर Microsoft Quick Assist document focused read only. Sign in with a different account link.
तो गाइज यहाँ पर है ना, हमने क्लिक किया और हमें यहाँ पर जो साइन इन का बटन मिल रहा है, साइन इन विथ अदर अकाउंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा अकाउंट, हमारे सिस्टम में कई सारे मतलब अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है, और इसकी वजह से हमें ये ऑप्शन मिल रहा है और हमने ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन कर रखा है। अगर आपने कभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो और आपने Security अपने code. अकाउंट के साथ अगर यहाँ पर साइन इन नहीं WXYC7T. किया Code expire. तो आपको यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हमें हमारे पास सिक्योरिटी कोड आ चुका है, तो चलिए हम सिक्योरिटी कोड देविन जी के साथ शेयर करते हैं। Heading level 1 share the security code. Yo. Security code. Security code. WX security code. W. ओके, मैंने कंट्रोल विंडोज क्यू से क्विक असिस्ट ओपन कर लिया है जी और अभी मेरे सामने एक एडिट बॉक्स पॉपअप Code. कर रहा है जहाँ पे मुझे कोड Security टाइप code. करना है। WXYC7T. Code. और मैं बताइए कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Security code. W. जी। W X. W कैपिटल स्मॉल। कैपिटल है, आप कोई भी डाले चलेगा। ओके, W X Y. X Y C. Y C फॉर चार्ली। 7. W X Y Security C code. राइट? Yes. WXYC 7. हाँ, C 7. T. 7 Code. T फॉर टेबल। 7 T फॉर टेबल। 7 T फॉर टेबल। ओके यस। जी, डन। और आप ये भी बताइएगा, क्योंकि आपके स्क्रीन रीडर का हमें आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैंने कोड टाइप कर लिया है, अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Security code. WXYC 7. वेटिंग फॉर द Code पर्सन expires at 8 हेल्पिंग o'clock. यू फॉर द सेशन, यहाँ पे जॉज अनाउंस कर रहा है। देखते हैं। Blank. Waiting for the other person to accept your request. Microsoft Quick Assist document focused जी, read यहाँ पे only. मुझे परमिशन पॉपअप कर रही है एक, जो मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करने के लिए पूछ रही है। तो यहाँ पे मुझे डिनाई और अलाउ ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं, सॉरी डिक्लाइन और अलाउ। तो इसको मैं अलाउ पे प्रेस कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। जी जी, मैंने एंटर कर दिया। ओके। Microsoft Quick Assist document focused read only. Pane. Input capture window. Microsoft Quick Assist तो document button ओके, leave. स्क्रीन ये शेयरिंग हो देखिए, गया है ऑन। हमारे सामने अभी जो स्क्रीन है देविन जी की यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमें बस उनकी स्क्रीन जो है दिखाई दे रही है, हम उस स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Microsoft Quick Assist तो document अभी focused हम read टैप only. करेंगे Request control button. और यहाँ पर हमें एक बटन मिलता है रिक्वेस्ट कंट्रोल, तो हम उनके जो स्क्रीन का एक्सेस लेंगे और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। Imran S is requesting control. Quick Assist. ओके, इमरान एस इज रिक्वेस्टिंग कंट्रोल, Allow तो button. यहाँ पे मैं अलाउ पे एंटर कर रहा हूँ। Enter. Microsoft Quick Assist document. Screen sharing on. Stop जी, control कर button. दिया। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमें उनका जो सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल चुका है, और हम किस तरह से अब इसे एक्सेस कर सकते हैं ये तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बटन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 8 से 10 बटन हमें देखने को मिलते हैं, तो एक्चुअल में वो किस काम में आते हैं तो वो देखते हैं। Stop control button focused. तो जो हमारे पास रिक्वेस्ट कंट्रोल बटन था वो स्टॉप कंट्रोल में कन्वर्ट हो चुका है। डाउन एरो करते हैं, Button laser pointer. लेजर पॉइंटर, इसके जरिए हम स्क्रीन पर हाईलाइट करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। Button annotation. एनिटेशन, यहाँ से हम नोट्स वगैरह बना सकते हैं। Button collapse chat. कोलैप्स चैट, तो अगर हम अगर देविन जी से अगर चैट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी कॉल के ज़रिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। Button select screen. सेलेक्ट स्क्रीन, ये मैं डाउन एरो करते जा रहा हूँ और हमें ये सारे जो टैब्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। Button तो button select screen. सेलेक्ट स्क्रीन, सेलेक्ट स्क्रीन में ये होता है कि अगर देविन जी अभी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो एक ही मॉनिटर है उनके पास, अगर यही अगर कई सारे अगर मॉनिटर अगर वो यूज़ करते तो हम यहाँ से तय कर पाते कि हमें कौन से मॉनिटर का एक्सेस लेना चाहिए, यानी तो यहाँ पर से हम तय कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम अगर इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जीरो मॉनिटर एंड सेलेक्ट ऑल, यानी ऑल मॉनिटर पे यहाँ पे वो चेक रहेगा। Button actual size. एक्चुअल साइज एंड ये जो स्क्रीन की जो साइज है हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर Button सकते हैं। restart button actual ये size. देखेगा फिट टू स्क्रीन, Button fit the screen. फिट टू स्क्रीन एंड एक्चुअल साइज, इस दो ऑप्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Button restart and reconnect. Restart and reconnect button.
और उसके नीचे है रीस्टार्ट एंड रिकनेक्ट। तो गाइज इससे क्या होगा कि हम अगर जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने अगर जाएं और कभी हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से देवेन जी का जो सिस्टम है उसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। और रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा जो रिमोट सेशन है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और हम उनके सिस्टम को फिर से एक्सेस कर पाएंगे। Button pause. यहाँ से हम इस सेशन को पॉज कर सकते हैं। Button task manager. टास्क मैनेजर यहाँ से इनका ओपन कर सकते हैं और हम उससे जितने भी जो टास्क है उसे किल या फिर न्यू टास्क लॉन्च कर सकते हैं। Button leave. और लीव, सबसे लास्ट में हमें लीव बटन मिलता है। तो अभी के लिए Button हम leave. टैब करते हैं। Pane input capture window. तो अब देखिए हमें यहाँ पर इनपुट कैप्चर विंडो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और जो इनकी एक्सेस जो भी स्क्रीन है वो हमारे सामने शो हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर एरो कीज का अगर यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से नेविगेट कर पाते हैं और टैब भी अगर करते हैं तब भी हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। Chat तो button collapsed. To activate, press देविन enter. जी आप एक काम कीजिए, डेस्कटॉप पर ज़रा आइए। Windows D. Folder view list view control. ओके ओके NVDA 6 of 15. तो गाइज देखिए वो तो डेस्कटॉप पर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक लिमिटेशन भी यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं क्विक असिस्ट में, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए FS Reader 3.0 ये 7 of देखिए 15. एफएस रीडर। NVDA 6 of 15. Control panel 5 of 15. एक्चुअली अभी जो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, इसको नेविगेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आवाज़ है जो स्क्रीन रीडर है मेरा जो एनवीडिया है वो पूरी तरह से अभी साइलेंट है और अभी जो जॉज है वही रीड कर रहा है। NCERT books 11 of ये 15. देखिएगा इस तरह से ये सारे हम Economics 12 English 10 of नेविगेशन 15. इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी हम सी प्रेस करेंगे Control panel 5 of और यहाँ 15. हमारे पास कंट्रोल पैनल आ चुका है। अभी हम इसे एंटर करते हैं तो Category button to activate, press ओके, space bar. तो देखा आपने यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम बड़े ही आसानी से Address and search bar edit. Blank type and यहाँ text. पर Control हम plus L. किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और ये मैटर नहीं करेगा कि आपके जो सामने वाले के पास स्क्रीन रीडर है या नहीं है या फिर एनी डेस्क टीम व्यूवर है या नहीं है, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्विक असिस्ट मिलता है। तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं हमें कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर फेस करने को मिल सकती है, जो कि अगर ये दूर हो जाए तो और भी काफ़ी कमाल का ये एप्लीकेशन बन जाएगा। तो गाइस पहली बात तो ये है कि जिस तरह हम एनवीडिया या फिर जॉज में हम अगर रिमोट अगर लेते हैं, रिमोट एक्सेस लेते हैं, तो उस समय हम डायरेक्ट कोई भी शॉर्टकट की वगैरह हम यहाँ पर रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर हम विंडोज़ प्लस आर करते हैं यानी रन डायलॉग ओपन करते हैं वो रन नहीं कर पाएंगे विंडोज़ के साथ। बेसिकली कोई भी विंडोज़ की के साथ कोई भी जो की है या शॉर्टकट है उसको हम रन नहीं कर पाएंगे। अगर हम कट पेस्ट अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन कई सारे यहाँ पर हमें लिमिटेशन देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर कीबोर्ड के साथ हमें अगर शॉर्टकट्स का यूज़ करना है, तो हमें जिसकी भी हम हेल्प कर रहे हैं, उसको शॉर्टकट वगैरह रन करने के लिए कहना होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर देखिएगा रन डायलॉग अगर रन करना चाहूँ, तो मेरा खुद का ही रन हो जाएगा। Run dialog. Type the name ये of a देखिए, program. ये मेरा Folder. खुद का रन Document. हुआ है, Edit focus. Alt ठीक है? plus O. ना कि देवेन जी का। Desktop list. Op Studio 10 और of. मैं अभी जी यहाँ पर यहाँ पे डेस्कटॉप कुछ नहीं। पर हूँ। Op Studio list item focus. Select bar 9 of 18. ओके, ये मेरा जो डेस्कटॉप है। अभी हम अल्ट टैप करते Quick हैं assist row 1 column 1 1 of quick assist. और यहाँ पर हम क्विक असिस्ट पे आ चुके हैं। ओके, Pane input capture window. और हम यहाँ पर अब आ चुके हैं। और गाइज इस सेशन को लीव करना है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि अगर जॉज है या फिर एनवीडिया है तो आपको ऑब्जेक्ट नेविगेशन आना चाहिए एनवीडिया में, और जॉज में भी आपको किसी तरह से चीज़ें समझनी होगी। वैसे इजी है, बट कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है अगर वो ऑब्जेक्ट नेविगेशन के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास ओबीजे पैड ये एड ऑन है, इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्कैन मोड ले रहा हूँ यहाँ पर। Object map web mode. Scan mode. ओके, Button laser pointer. ये देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। Normal mode. नॉर्मल मोड कर दिए Button laser point. Button annotate. Button kill. Button select. Button act. Button rest. Button pause. Button task. Button leave. और यहाँ पर हम लीव कर सकते हैं। तो देविन जी भी कर सकते हैं Button और मैं tap, भी कर button leave. सकता हूँ। तो अभी मेरी तरफ से मैं इसे लीव कर देता हूँ Unavailable. और ये जो सेशन है वो कंप्लीट हो Alert चुका screen है। sharing has ended. तो गाइज इस तरह से हम काफ़ी आसानी के साथ क्विक असिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको इसमें और भी कुछ जानना है, डिटेल में जानना है किस तरह से किसी भी हम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें और भी है जिसे हम डिटेल में यहाँ पर बात कर सकते हैं,
तो कमेंट कीजिएगा, तो हम ज़रूर एक छोटा-सा वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़ अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।